नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में एसएस में पाठ क्रमांक 17 आर्थिक समस्या और चुनौतियाँ, जिसमें हम गरीबी और बेरोजगारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने गरीबी के बारे में चर्चा की बच्चों, जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण न कर सके, जैसे कि अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य जैसी सुविधा पूरी न कर सके, तो हम उसे क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। और गरीबी के नीचे जीने वाले लोगों की अलग अलग प्रकार की लाक्षणिकता के बारे में हमने जांच की। सरकार के द्वारा प्रयास जो किए जा रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने निरपेक्ष गरीब और सापेक्ष गरीब के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों भारत में गरीबी। अब भारत में गरीबी के प्रमाण और उनकी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे ध्यान से। भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा को निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 अर्थात प्रति परिवार खर्च 4080 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 1000 अर्थात प्रति परिवार के खर्च कितना है? 5000 है। मतलब बच्चों गांव में रहने वाला एक व्यक्ति का महीने का खर्चा 816 है और पूरा परिवार की बात करें यानी 5 घर में 5 सदस्य हो तो उनका खर्चा कितना होता है? 4080। उसी प्रकार से शहर में रहने वाला व्यक्ति का महीने का एक व्यक्ति का खर्चा महीने का 1000 और शहर में रहने वाले पूरे परिवार का खर्चा कितना होता है? 5000। मतलब ये क्या, इनका एक शहर और गांव के बीच में तुलना की गई है खर्चों के बारे में। अर्थात आवश्यकता वो खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति की मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। मतलब उसका महीने का जो खर्च है एक व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को अपना खर्च न्यूनतम स्तर पर प्राप्त करना चाहिए, उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों। इस नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीब जनसंख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी। गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या को घटकर 21.9% हो गई थी। भारत में 2009 में 10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या 28.8 थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी के जीवन में जी रहे हैं। मतलब बच्चों हम साल की अगर तुलना करें तो 2011, 2009, 10 की बात करें तो लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव के प्रति व्यक्ति दैनिक आय $1 में $1.90 निर्धारित की थी, जो गरीब रेखा के मानक है। विश्व बैंक ने एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7% लोग क्या है? गरीब रेखा के नीचे जीवन जीते थे। मतलब ये एक विश्व बैंक के अनुसार एक लेख है कि 2010 में 32.7% लोग क्या थे? गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे भारत में बच्चों, जिनकी जनसंख्या लगभग 45.6 करोड़ होनी चाहिए। मतलब 121 में से 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। कब? 2010 में भारत में कह सकते हैं। UNDP 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या 21.92% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों 25.7, गरीबी का अनुपात शहरी क्षेत्रों के 13.7 गरीबी का अनुपात पाया गया था। मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के बीच में गरीबी का अनुपात पाया गया था बच्चों। अर्थात भारत में कुल गरीब 26.93 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों से 21.65 करोड़ लोग और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी क्षेत्र के नीचे लोग जी रहे हैं, जहाँ पे शहरी में थोड़ा कम है बच्चों। ठीक है। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि कम गरीबी वाला राज्य गोवा, जहाँ पे 5.9 है। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63 रहा है। भारत में औसत में 30% अधिक गरीबी अनुपात वाले राज्य हुए छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि है। मतलब इन राज्यों में गरीबी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है बच्चों। भारत में विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपचार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव है। मतलब इतनी चीज़ें होने के बावजूद, इतने संसाधन होने के बावजूद हम उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य का अभाव, वर्षों से त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों को लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि से संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोग गरीबी का अनुपात नहीं घट रहा है। मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे देश के लोगों के अंदर, जिसके कारण गरीबी का अनुपात नहीं घट रहा है बच्चों। इससे कहा जाता है कि अमीर भारत के गरीब रहते हैं।
क्या कहा जाता है बच्चों? अमीर भारत में गरीब रहते हैं। बिल्कुल सही कहा है किसी व्यक्ति ने। अब बात करते हैं बच्चों ग्रामीण गरीब और शहरी गरीब के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीबी में अधिकांश भूमिहीन, कृषि मजदूर, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग के कारीगर, सीमांत किसान, भिखारी, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजातियों के काम चलाऊ कारीगर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। देखो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोग अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर रहते हैं, गृह उद्योग या कुटीर उद्योग के कारीगर, सीमांत किसान, भिखारी, दैनिक मजदूर, जंगल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग आदि गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। शहरी गरीब की बात करें, शहरी क्षेत्र में बसने वाले गरीब काम चलाऊ मजदूर जो रोजाना कमाकर पैसे कमाते हैं, बेरोजगार दैनिक मजदूर जो जिनको काम धंधा न प्राप्त होता हो, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले गले या होटल ढाबा पर ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं में संतुष्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग भी शहर में क्या होते हैं बच्चों? गरीब कहलाते हैं बच्चों। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे गरीबी उद्भव के कारण। गरीबी के बड़े शहरों की अपेक्षा में ग्राम क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई है, जिसके कारण अनुसार है। मतलब ज़्यादातर अब बात करें बच्चों तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रभाव अधिक है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा के कारण कृषि क्षेत्र में पर्याप्त होने वाली आय की कमी। मतलब कृषि क्षेत्र में ज़्यादा विकास न होने के कारण किसान अपना विकास नहीं कर पा रहा है। कृषि के समय अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसर का अभाव। मतलब अगर कृषि नहीं हो रही है, खेतों से अगर आय प्राप्त नहीं हो रही तो उसका वैकल्पिक रोजगारी नहीं है लोगों के पास। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण के अभाव के कारण गांव में लोगों को आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल्य का क्या है? अभाव है, उनको जानकारी प्राप्त नहीं है। जाति प्रथा, रूढ़ियाँ, परंपराओं के कारण, रीति रिवाज के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है और इसी प्रकार गैर उत्पादक के खर्च में वृद्धि होती है। ये भी कारण है बच्चों गरीब के पीछे। निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव के कारण लाभ नहीं ले पाते। सरकार के द्वारा जो योजना ली जाती है उन लोगों को पता नहीं चलता है। पढ़े लिखे न होने के कारण उनका शोषण अधिक होता है, तो इसी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक का है आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकता उनके आर्थिक हितों की अपेक्षा होने से नकदी फसलों प्रोत्साहन मिला, खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, अनाज दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई, मूल्य बढ़े जिसमें 2 समय में पर्याप्त भोजन प्राप्त न हुआ। मतलब खाद घटना, ज़्यादातर अच्छी खेती न होने के कारण भी उनको काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थलांतर बढ़ा, कृषि का आय घटा, खेती ठीक ठाक से न होने के कारण स्थलांतर बढ़ा है बच्चों, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पा रही है और आय घट रहा है। गरीब कुपोषण विविध रोगों को शिकार बने, स्वास्थ्य विषय खर्च बढ़े, आय स्थिर रही और उपचार दवा पर खर्च में वृद्धि हुई है। मतलब गरीब क्या होता है बच्चों? कुपोषण हो रहा है, जिसके कारण अलग प्रकार की बीमारी के कारण उनके खर्चे बढ़ रहे हैं और आय क्या बढ़ रही है बच्चों? घट रही है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और बेकारी में वृद्धि हुई। टेक्नोलॉजी आने के कारण अब जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत थी वहाँ पे एक ही व्यक्ति होने के कारण 9 लोग बेकार हो गए, तो ये एक चीज़ गरीबी के लिए कारण बन रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी, औसत आयु सीमा बढ़ी, श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकार बढ़ी। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं की वस्तु की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े, क्रय शक्ति कम हुई है, जीवन स्तर गिरा और अंत में गरीबी की वृद्धि हुई है। मतलब आवश्यकता पूरी न होने के कारण वस्तु की तुलना में उत्पादन घटने से, उनकी इनकम घटने से एक तरह से गरीबी की वृद्धि हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम गरीबी निवारण की व्यूह रचना।